गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th का ईवीएस के चैप्टर 2 जो हमने पहले हाफ कंप्लीट कर लिया था और हाफ बाकी था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स बेबीज लव टू प्ले। जानवरों के बच्चों को भी खेलना पसंद होता है। ऑल एनिमल्स बेबीज इंजॉय प्लेइंग। सभी जानवरों के बच्चे खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं या हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही एनिमल्स जानवरों के बच्चे भी खेलना पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यू मस्ट हैव सीन द डॉग एंड कैट फाइटिंग विथ ईच अदर। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा कि डॉग और कैट के जो बेबीज होते हैं बच्चे, वे एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं या लड़ाई करते हैं मस्ती में। समटाइम्स दे रोल ओवर और पुल एंड पुश ईच अदर। बहुत बार वे एक दूसरे को घूमते हैं आगे पीछे, और पुल एंड पुश एक दूसरे को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं। पुल का मीन्स होता है खींचना और पुश का मीन्स होता है धक्का देना। तो जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, और वे एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं, एक दूसरे को खींचातानी करते हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन बेबीज़ करते हैं या इंसानों के बच्चे करते हैं, वैसे ही जानवरों के बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं और मस्तियाँ करते हैं। बेबीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आल्सो प्ले विथ ईच अदर। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, वे भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं। जैसे अपन यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये जंगली जानवर के बच्चे भालू के बच्चे हैं और ये कैट के बच्चे, ये दोनों आपस में फाइटिंग करें और ये भी आपस में फाइटिंग करें, खेल रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। गिव एंड टेक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को अच्छे से रखना। हैव यू सीन बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काऊ। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ पक्षी या बर्ड्स गाय के पीछे की तरफ बैठते हैं। दिस बर्ड्स आर कैटल एग्रेट्स। इन बर्ड्स को या इन पक्षियों को कैटल एग्रेट्स कहा जाता है। कैटल एग्रेट्स का मीन्स होता है मवेशी या फिर पालतू पक्षी। द बर्ड्स दैट राइड ऑन द बैक्स ऑफ जिराफ्स, राइनोसोरसेस एंड ऑक्सन आर कॉल्ड ऑक्स पैकर्स। वे पक्षी जो जिराफ, राइनोसोरसेस यानी गेंडे और एक्सन बेल की पीठ पे या पीछे की तरफ बैठ के राइड करते हैं या सवारी करते हैं, उन पक्षियों को ऑक्स पैकर्स कहा जाता है। दिस टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स विच लिव ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स। ये दो प्रकार के जो पक्षी होते हैं, जो एनिमल्स जानवरों की पीठ पे या उनकी चमड़ी पे बैठते हैं या वहाँ पे रहते हैं, ऐसे जो पक्षी होते हैं वो इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे उड़ने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं। In return, they warn with serex when they see an enemy। और बदले में जब वो किसी एनिमी या दुश्मन को देखते हैं अपनी तरफ आते हुए, तो वे चिल्लाते हुए उनको वार्निंग देते हैं जिस जानवर के ऊपर वे रहते हैं या बैठते हैं। तो बदले में वे लोग जिस जानवर पर बैठते हैं, तब जब वे किसी दुश्मन को या एनिमी को देखते हैं तो उनको वार्निंग देते हुए या उन्हें चेतावनी देते हुए चिल्लाते हैं। सेरेक्स का मीन्स होता है चीखना या चिल्लाना, और वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना या चेतते हुए उन्हें चिल्लाना। अ लिटिल फिश रेमोरा लिव्स अटैच्ड टू अ शार्क एंड ईट्स स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव ऑन द शार्क्स बॉडी। अ लिटिल फिश एक छोटी मछली जिसे रेमोरा बोलते हैं, वह शार्क की बॉडी से अटैच रहती है या शार्क की बॉडी के ऊपर रहती है। वह छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती हैं। नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कान। एनिमल्स ईयर कैन बी अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय। लार्ज लाइक द अफ्रीकन एलिफेंट्स, अविश्वसनीय बड़े यानी कि इतने बड़े जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स या अफ्रीका की तरफ रहने वाले जो हाथी होते हैं, उनके कान बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि अपन यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे हाथी हैं, इनके भी इतने बड़े बड़े कान हैं। और वेरी टाइनी लाइक गैरबिल्स ईयर्स, और बहुत ज़्यादा छोटे जैसे कि गैरबिल्स के ईयर्स होते हैं।
आप लोग सोचो कि गेरबिल्स कौन सा जानवर होता है या कैसा दिखता है। तो गेरबिल्स बहुत ही छोटा जानवर होता है और वो एकदम बराबर चूहे के जैसा दिखाई देता है, रैट की तरह दिखाई देने वाला, और उसके कान भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। हॉर्सेस ईयर्स आर द सेम साइज और डॉग्स हैव डाइवर्स ईयर्स। हॉर्सेस घोड़ों के जो कान होते हैं वो लगभग सभी के एक ही साइज के और बराबर साइज के होते हैं। डॉग्स हैव डाइवर्स ईयर्स, जो डॉग्स होते हैं उनके डाइवर्स ईयर्स होते हैं या अविविध या अद्भुत या अलग अलग प्रकार के होते हैं। द शेप ऑफ द आउटर ईयर कैन इम्प्रूव इट्स फंक्शनलिटी। फॉर एग्जाम्पल, long ears of hares help them to increase their range of hearing to avoid predators. कुछ आउटर ईयर शेप यानी कि बाहर की तरफ कान के बड़े बड़े जो शेप होते हैं उनका भी एक अलग से फंक्शनलिटी, अलग से काम या अलग ही रूप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया, हेयर्स के लॉन्ग ईयर्स, खरगोश के लंबे कान उसकी मदद करते हैं एक बहुत दूरी तक की आवाज़ सुनने में। एक जो खरगोश होता है वो अपने कानों की सहायता से बहुत दूरी तक की आवाज़ सुन सकता है, और जब वो उन्हें अनयूजुअली वॉइस सुनाई देती है या अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तब वे वहाँ से भाग जाते हैं, और ऐसी आवाज़ के कारण वे अपने शिकारियों से या शिकार होने से बच जाते हैं। द एलिफेंट हैव लार्ज एक्सटर्नल ईयर्स टू हियर एंड टू फैन देमसेल्व्स। जो हाथी होती है एलिफेंट, उनके एक्स्ट्रा बहुत लंबे कान होते हैं सुनने के लिए और खुद को हवा देने के लिए। जब उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो वे खुद के कानों को फड़फड़ाते हुए अपने शरीर को हवा देते हैं। डंकीज, रैबिट्स एंड जिराफ आल्सो हैव बिग ईयर्स। डंकी, रैबिट और जिराफ के भी बड़े बड़े कान होते हैं। Although the hippopotamus is a big animal, it has small ears. हालांकि जो हिपोपोटामस जानवर है वो बहुत ही बड़ा जानवर है, बिग जानवर है, बट उसके जो कान है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। Many birds, reptiles and fish do not have visible outer ears. बहुत सारे पक्षी, बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं और रेप्टाइल्स यानी कि सांप, सर्प एंड फिश मछलियाँ, बहुत सी ऐसी मछलियाँ, सांप या पक्षी होते हैं जिनके अनविजिबल कान होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ नहीं दिखाई देने वाले कान, या उनके कान उनके बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड मिडल एंड इनर ईयर्स। उनके बहुत ही अच्छे से विकसित और उनके अंदर की तरफ सिर के बीच में, हेड के दोनों तरफ बीच में होल्स की तरह या अंदर की तरफ कान होते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। पक्षी जो होते हैं उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हुए उनके छोटे इनर ईयर्स होते हैं या अंदर की तरफ वाले कान होते हैं। दिस आर कवर्ड विथ फेदर्स। वो उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। बर्ड्स आर नोन फॉर देयर मेलोडिक कॉल्स विच दे यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर बर्ड्स। जो बर्ड्स पक्षी होते हैं वे अपनी मेलोडिक कॉल्स यानी कि मधुर आवाज़ से पहचाने जाते हैं, और वे अपनी मधुर आवाज़ का उपयोग करके दूसरे पक्षियों से बात भी करते हैं। कम्युनिकेट का मीन्स होता है कि बात करना, वार्तालाप करना या बातचीत करना। सो दे मस्ट हैव ग्रेट हियरिंग। तो उनके पास एक बहुत अच्छी सुनने की शक्ति होती है। लिजार्ड्स आल्सो हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड। लिजार्ड का मीन्स होता है कि छिपकली। छिपकली के भी सिर के हेड भी सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इनवर्टब्रेट एनिमल्स। इनवर्टब्रेट का मीन्स होता है कमजोर या दबे हुए जानवर। सच एज इंसेक्ट्स एंड सी क्रिएचर। जैसे कि इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे जीव जंतु, और सी क्रिएचर्स का मीन्स होता है समुद्री जीव जंतु। डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल। उनके कान नहीं होते, बिल्कुल ही कान नहीं होते। सम लाइक स्पंज आर प्राइमटाइव simple animals that do not need hearing, smell or taste senses and therefore lack those senses organs. जैसे कि कुछ स्पंज जो बहुत ही
प्राइमेटिव का मीन्स होता है प्राचीन या पुराने और सिंपल तरीके के होते हैं। उनको हियरिंग सुनने की, स्मेल सूंघने की और टेस्ट करने के सेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है और उनके बॉडी में इन सेंस ऑर्गन्स की कमी भी होती है। बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बॉडी हेयर। तो बॉडी ऑफ एनिमल्स इज आल्सो कवर्ड विथ स्किन जस्ट लाइक अवर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन। जानवरों की जो बॉडी होती है वो भी उनकी चमड़ी से ढकी हुई होती है, जैसे कि हमारे इंसानों की बॉडी अपनी चमड़ी से ढकी हुई होती है। द स्किन हैज़ हेयर, उनकी जो स्किन होती है वो उनकी हेयर या उनके शरीर के बाल होते हैं। सम एनिमल्स लाइक याक्स, मस्क, ऑक्सन एंड बर्ड्स बियर्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर स्किन। कुछ एनिमल जैसे कि याक, मस्क, ऑक्सन, कस्तूरी, बेल एंड बियर्स, भालू, इनके बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं, उनकी चमड़ी पे बहुत ही लंबे बाल होते हैं। दे लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज, देयर लॉन्ग हेयर कीप देम वार्म। वे बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं और उनके बाल उनको गर्मी देते हैं। एनिमल्स लाइक cows and buffaloes have short hair as they live in not so cold areas. एनिमल जैसे कि काउज गाय एंड बफेलोस भैंस, ये इनके छोटे छोटे बाल होते हैं क्योंकि वे ज़्यादा ठंडे एरिया में नहीं रहते हैं। द डिफरेंट कलर्ड हेयर ऑन एनिमल्स स्किन इज रीजन टू द डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन एन एनिमल्स स्किन। उनके हेयर, जानवरों के हेयर का अलग अलग कलर होना उसका कारण है कि उनकी एनिमल्स की बॉडी पे, स्किन पे अलग अलग डिज़ाइन का होना। द लियोपर्ड हैज़ स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। लियोपर्ड का मीन्स होता है कि चीता की बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, यानी काले गोल गोल धब्बे होते हैं। जैसे कि अपन यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि लियोपर्ड की बॉडी है और ये लगभग येलो या ऑरेंज में है और इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स या धब्बे हैं। टाइगर हैव अ स्ट्रिप्ड कोट। जो बाघ होता है टाइगर, उसके स्ट्रिप कोट या लाइनिंग वाला डिज़ाइन होता है। जैसे कि अपन यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि टाइगर की बॉडी भी ऑरेंज है बट इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स या लाइनिंग वाली डिज़ाइन है। दिस हेल्प्स देम टू हाइड इन द बसेस टू चेस देयर प्रे। ये जो डिज़ाइन होते हैं ये इन्हें इनकी बॉडी को या अपने आप को बसेस यानी कि झाड़ियों में छुपने में मदद करती हैं और वे छुपके से अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सभी जानवरों की बॉडी पे बाल हो। फिश एंड स्नैक्स हैव स्केल्स। जो फिश, मछलियाँ और स्नैक्स, सांप होते हैं, उनकी बॉडी पे बाल नहीं होते, उनकी बॉडी एकदम चिकनी और फ्लैट होती है। यूजुअली एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स आल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। यूजुअली जो एनिमल्स या जानवर हैं जिनके एक्सटर्नल यानी अधिक एक्स्ट्रा कान हैं, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं। सो ये चैप्टर आज का यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।